वेलकम टू गवर्नमेंट वाला। इस चैनल में आपका स्वागत है। सभी राजकीय कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अचल संपत्ति विवरण IPR अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना होता है। पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन चलती थी, वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन होने के कारण कई कर्मचारियों को यहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज उसी प्रॉब्लम का हम आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल के द्वारा अपनी अचल संपत्ति को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने 31 दिसंबर 2022 को समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं की SSO ID से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में दिए गए IPR मॉड्यूल के द्वारा ऑनलाइन भरने के संबंध में एक पत्र जारी हुआ था। इस ऑर्डर के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से IPR भर दी जाए, अन्यथा 31 जनवरी पश्चात IPR मॉड्यूल को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा तथा जो कार्मिक अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे उन कार्मिकों के इस आदेश के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों पर लागू होता है। इसके लिए आप वेबसाइट में दी गई लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं या गूगल में टाइप कर सकते हैं sso.rajasthan.gov.in। तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां आप अपनी SSO ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको SSO ID या पासवर्ड पता नहीं है तो आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID पर क्लिक कर अपनी SSO ID को प्राप्त करेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आई फॉरगेट माई पासवर्ड के सामने दी गई लिंक पर क्लिक कर अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे और लॉगिन पर ID और पासवर्ड एंटर करेंगे तथा दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके पास लॉगिन होते ही इस प्रकार का या इससे अलग प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिसेंट ऐप्स दिखाए जाएंगे जिनको आपने वर्तमान में ही इस्तेमाल में लिया है। अब इस इंटरफेस का एक ब्रीफ इंट्रो करते हैं। इसके लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यू दिए हुए हैं। G2G गवर्नमेंट एप्स, G2C सिटीजन एप्स, माई ट्रांजैक्शन, एप्लीकेशन स्टेटस, माई लॉग और कॉन्टैक्ट अस। राजकाज में IPR मॉड्यूल इस्तेमाल करने के लिए हम G2G गवर्नमेंट एप्स का इस्तेमाल करेंगे और यदि आपके रिसेंट एप्स में राजकाज या IPR मॉड्यूल शो नहीं होता है तो आप G2G में अदर एक्टिव एप्स पर क्लिक करेंगे और अल्फ़ाबेट के अनुसार या क्विक सर्च में राजकाज एंटर कर सर्च करेंगे। आपके पास यहाँ पर राजकाज क्लिक करने पर दो मॉड्यूल आएंगे, पहला राजकाज, दूसरा IPR। वर्ष 2023 में प्रथम बार राजकाज IPR मॉड्यूल को अलग कर दिया गया है। आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर IPR फिलअप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने IPR मॉड्यूल उपलब्ध हो जाएगा और यदि यहाँ आप राजकाज पर क्लिक करेंगे तो उसका इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, राजकाज और IPR। आप यदि राजकाज करना चाहते हैं तो राजकाज का चयन करेंगे, अन्यथा IPR मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यह आपको IPR मॉड्यूल में ट्रांसफर कर देगा। दोनों प्रकार से IPR मॉड्यूल में आपको तीन ऑप्शन शो होंगे। व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ पर आप पूर्व के वित्तीय वर्ष में भरी गई IPR को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ आप वर्तमान की IPR को भरेंगे और फिलअप कर सबमिट करेंगे। लेगेसी IPR, इस ऑप्शन में आप 2011 से 2021 तक की IPR को सबमिट कर सकते हैं, जहां आपसे पूछा जाएगा अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, कैडर, डेजिनेशन और बेसिक पे तथा आपकी पुरानी IPR जिसे आप यहां अपलोड कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद आपकी 2011 से 2021 तक की IPR ऑनलाइन हो जाएगी। अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं
कि इस वर्ष की आईपीआर कैसे भरी जाए, तो हम क्लिक करेंगे मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर। यहाँ सबसे पहला काम करेंगे अपडेट प्रोफाइल। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ आपकी पर्सनल और सर्विस डिटेल शो होगी। आप उसे चेक करेंगे और किसी प्रकार की गलती होने पर उसे चेंज करेंगे। पर्सनल डिटेल में लेफ्ट साइड में इंग्लिश में आपकी डिटेल होगी तथा राइट साइड में हिंदी में आपकी डिटेल होगी। यहाँ पर्सनल डिटेल में आप चेंज कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हिंदी, फादर नेम इंग्लिश और हिंदी, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी भरने का सिस्टम नहीं है तो गूगल हिंदी का इस्तेमाल कर हिंदी टाइप कर यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा किसी तरह का परिवर्तन होने पर इस डाटा को अपडेट करेंगे। इसके बाद सर्विस डिटेल में आप चेक करेंगे अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, कि आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट जो शो हो रहा है क्या वही आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है। यदि नहीं है तो सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और अपना अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट सर्च करेंगे और प्राप्त लिस्ट में से अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट को चेक कर ओके पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है पोस्टेड डिपार्टमेंट या ऑफिस। यहाँ यदि आपको परिवर्तन करना है और आपके पोस्टेड डिपार्टमेंट या ऑफिस का चयन करना है तो सर्च पर क्लिक करेंगे और ऑफिस या डिपार्टमेंट चयन करने के लिए दी गई कैटेगरी में अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे। यदि आपको इन तीनों कैटेगरी में आपका ऑफिस या डिपार्टमेंट सर्च नहीं होता है तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे और प्राप्त लिस्ट में से अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट का चयन कर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन सर्विस टाइप, यहाँ आप सिलेक्टेड सर्विस टाइप को सिलेक्ट करेंगे ऑल इंडिया, स्टेट सर्विसेज, सबऑर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल, क्लास 4, वर्क चार्ट और अदर सर्विसेज। तथा संबंधित सर्विस टाइप में अपने कैडर का चयन करेंगे। एम्प्लॉय टाइप में गेस्टेड और नॉन गेस्टेड आप एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग चयन करेंगे तथा डेजिग्नेशन में अपनी डेजिग्नेशन इंटर करेंगे। यदि यहाँ आपकी डेजिग्नेशन गलत है तो सर्च पर क्लिक कर डेजिग्नेशन को सर्च करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ आपकी डेजिग्नेशन प्राप्त नहीं होती है तो सर्च ग्लोबल डेजिग्नेशन पर क्लिक कर अपनी डेजिग्नेशन को सर्च करेंगे। अगले कॉलम में पे कमीशन का चयन करेंगे। पे कमीशन में अपनी पे कमीशन को इंटर करेंगे तथा आपको प्राप्त होने वाले पे स्केल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तथा अपने बेसिक पे को वर्तमान बेसिक पे के अनुसार अपडेट करेंगे। यदि आपको उपरोक्त सर्विस और पर्सनल डिटेल में से कोई डिटेल पता नहीं है तो अपने ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या पे मैनेजर पर अपनी एम्प्लॉय डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, जिसका वीडियो आई बटन पर दिया हुआ है। यदि आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो वर्तमान में ही राज हेल्थ पोर्टल पर आपका डाटा अपडेट किया गया है, आप वहां भी जाकर डाटा को चेक कर सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो भी आई बटन पर दिया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको दिए गए कैप्चा को एंटर करेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करते हुए सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। यदि आपको लगता है कि प्रोफाइल में कुछ और कमी है तो पुनः अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ तक कार्य पूरा करने के बाद अब बारी आती है आईपीआर फिल करने की। मुख्य कार्य यहाँ से शुरू होता है आपका। आईपीआर मुख्यतः 3 प्रकार की भरी जाती है। पहली आईपीआर कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं है तो सिंपली आप क्लिक करेंगे प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। चाहे आप नए एम्प्लॉय हो या पुराने एम्प्लॉय हो, आपके नाम या आपके परिवारजन जो आप पर आश्रित है उनके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होने की स्थिति में आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे। दिए गए रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। बेस्ट रहेगा आप नोट करेंगे आई हैव नो प्रॉपर्टी रिटर्न तथा अपनी आईपीआर को सबमिट करेंगे। सबमिट करने की प्रोसेस मैं एक साथ बताऊंगा। पहले अगली 2 प्रकार की आईपीआर आपको बता देते हैं ताकि आपके नाम प्रॉपर्टी होने पर आप कैसे फिलअप करेंगे उसकी जानकारी आपको हो सके। दूसरा टाइप आईपीआर भरने का वह है कि आपने प्रीवियस ईयर में जो आईपीआर फिलअप की है आपकी प्रॉपर्टी वो सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है या उसमें आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है। उस स्थिति में आप ऊपर दिए गए लिंक को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी डिटेल शो होगी। आप उस पर टिक कर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का कलर ग्रीन रहेगा क्योंकि वहां पर आपने अब तक अपडेट नहीं किया है और जब तक डाटा अपडेट नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी सबमिट नहीं होगी। आप इस पर टिक करेंगे तथा अपडेट पर क्लिक करते हुए संबंधित प्रॉपर्टी डिटेल को अपडेट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा
चेकबॉक्स पर क्लिक कर सबमिट आईपीआर को सबमिट करेंगे। तीसरी टाइप की बात करते हैं कि आपके या पर आश्रित परिवारजनों के नाम प्रॉपर्टी रिटर्न है तथा आप पहली बार आईपीआर भर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न में डाटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनका एक एक करके चयन करेंगे। हम इस आईपीआर को भरने की पूरी स्टेप को कंप्लीट आपको समझाते हैं। प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ 4 कैटेगरी है। एग्रीकल्चर, जिसमें सब टाइप है फार्म हाउस, कि आपकी कृषि भूमि की जमीन में फार्म हाउस बना हुआ है तो फार्म हाउस। सेकंड, प्लॉट या लैंड, वहां पे किसी तरह का मकान नहीं बना हुआ है, प्लेन प्लॉट या लैंड है, या अदर ऑप्शन। दूसरी प्रॉपर्टी टाइप कॉमर्शियल, जिसमें सब टाइप है ऑफिस स्पेस, कि आपकी प्रॉपर्टी ऑफिस स्पेस के लिए क्रिएट की हुई है, जहां पर किसी तरह का ऑफिस चलाया जा सके। सेकंड, प्लेन प्लॉट या लैंड है। थर्ड, कोई शोरूम या दुकान है, और अदर कैटेगरी भी इसमें अवेलेबल है। अगली प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल, जहां आपके पास अपार्टमेंट, फ्लैट या विला है, या बिल्डिंग है, या इंडिपेंडेंट हाउस है, या प्लेन प्लॉट या लैंड है, और अदर कैटेगरी। या अंतिम प्रॉपर्टी टाइप है इंडस्ट्रियल, इसमें सब टाइप है बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, प्लेन प्लॉट या लैंड, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, या अदर। आप इनमें से अपनी संबंधित प्रॉपर्टी को चयन कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन रूरल है या अर्बन है। रूरल, ग्रामीण, अर्बन, शहरी। आपकी प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है आप उसका चयन करेंगे। रूरल और अर्बन में एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेम रहेंगे। रूरल में सिटी और वार्ड नंबर के स्थान पर ब्लॉक, ग्राम पंचायत और विलेज मिलेंगे। तो यहाँ एड्रेस भरेंगे आपकी प्रॉपर्टी का। यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो लाइन 2 में भी उसे फिलअप करेंगे। प्रॉपर्टी जिस कंट्री में है उस कंट्री का चयन करेंगे, स्टेट का चयन करेंगे, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शनल है, आप ब्लॉक, पंचायत, विलेज, सिटी या वार्ड का चयन करें। और यदि आपके पास सूचना उपलब्ध है तो इनका जरूर चयन करें। पिन कोड भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे एंटर कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आगे आपको फिलअप करना है कि प्रॉपर्टी किसके द्वारा ओन की गई है। यदि आपके नाम नहीं है, आपके किसी रिलेटिव के नाम है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। सेल्फ, प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम है। डिपेंडेंट, आप पर आश्रित किसी व्यक्ति के नाम में ये प्रॉपर्टी है तो उसके रिलेशनशिप का चयन करेंगे तथा उसका नाम एंटर करेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। यदि वह प्रॉपर्टी आप पर आश्रित 2 या 2 से अधिक मेंबर के नाम है तो ऐड पर क्लिक करेंगे और नए रिलेशनशिप और मेंबर का चयन करेंगे, उसकी एंट्री कर उसे भी ऐड करेंगे। तीसरा ऑप्शन ज्वाइंट, यदि वह इमूवेबल प्रॉपर्टी ज्वाइंट में ली गई है तो डिपेंडेंट की तरह ही यहाँ भी रिलेशनशिप, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर चयन करेंगे। 2 या 2 से अधिक मेंबर के बीच ज्वाइंट प्रॉपर्टी होने पर आप ऐड पर क्लिक कर सभी मेंबर को ऐड करेंगे। अब अगले ऑप्शन में मैन्युअल एक्वायर्ड पूछा जाएगा आपसे कि प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, इनहेरिट या विल आपको विरासत में मिली है, या आपको गिफ्ट मिली है। यहाँ सब मैन्युअल एक्वायर्ड भी कुछ इस प्रकार से हैं। परचेज में आपको ऑप्शन मिलेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, लोन, सेविंग, या इनमें से अलग मल्टीपल सोर्स, आपने अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे कर प्रॉपर्टी को परचेज किया है। इनहेरिट विल में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिसीव्ड थ्रू इनहेरिट विल, आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, या शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, आपके गार्जियन की प्रॉपर्टी में आपका शेयर है। गिफ्ट में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली मेंबर और रिसीव्ड फ्रॉम अदर। यहाँ एक अदर ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें आप अपनी कैटेगरी को बताए गए अदर कॉलम में फिलअप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट, यह भी कंपलसरी है, इसका स्टार ईयर के एंड में दिखाई देगा। यहाँ वह डेट लिखेंगे जिस दिन यह इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके या आपके आश्रित जनों के नाम हुई थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यह प्रॉपर्टी आपके द्वारा किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से ली गई है तो उसकी एंट्री यहाँ एंटर करें। यहाँ आप व्यक्ति विशेष से प्रॉपर्टी लेने पर उस व्यक्ति का नाम एंटर करेंगे।
अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने पर उसका नाम इंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आपको ज्ञात है तो इनकी एंट्री भी आप यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ एंट्री की जा रही इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू को एंटर करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉपर्टी से आपकी एनुअल इनकम होती है, यदि यस पर क्लिक करेंगे तो आपसे एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूछा जाएगा। नो पर क्लिक करने के बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा। अंतिम रिमार्क, यहाँ आप इस प्रॉपर्टी का रिमार्क एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, भरना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। पहला सेव, इस प्रॉपर्टी को सेव कर दें। इस ऑप्शन का चयन तब करें जब आपके पास केवल इतनी ही प्रॉपर्टी है, इसके अलावा अन्य प्रॉपर्टी नहीं है तो सेव पर क्लिक करें। इसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी की आप एंट्री करना चाहते हैं तो सेव एंड न्यू पर क्लिक करें। नेक्स्ट रीसेट, आपके द्वारा भरी गई सारी वैल्यू रीसेट हो जाएगी तथा डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लोज, इस फॉर्म को क्लोज करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। सेव करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। यदि आपकी कंप्लीट प्रॉपर्टी डिटेल अपडेट हो चुकी है तो सभी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सबमिट आईपीआर पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी संपत्ति के विवरण की सूचना दिखाई जाएगी, जिसे सही होने पर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक कर प्रॉपर्टी को अपडेट करें। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को गलत भर दिया है तो गलत भरी गई प्रॉपर्टी को चेकबॉक्स पर क्लिक कर डिलीट भी कर सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी कार्य को करने से पहले आपसे हर बार कंफर्म लिया जाएगा। कंफर्म, यस, आपकी प्रॉपर्टी डिटेल डिलीट हो चुकी है। अब आपकी फाइनल प्रॉपर्टी रिटर्न को सबमिट करने की बारी आई है। यह है सबमिट आईपीआर, ऑप्शन सभी के लिए एक समान रहेगा। आपकी सेलेक्टेड या नो प्रॉपर्टी को सबमिट करने के लिए सबमिट आईपीआर पर क्लिक करेंगे और आपकी दिखाई गई सूचना को चेक करते हुए वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। पुनः आपसे कंफर्म लिया जाएगा, डू यू वांट सबमिट आईपीआर, सही होने पर यस करें, अन्यथा नो करें। यह आपसे अंतिम बार पूछा जाएगा। सही होने पर यस पर क्लिक करें तो आपकी आईपीआर सबमिट हो चुकी है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे यहाँ इंटर करें। आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को या इंटर कर वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे। आपकी आईपीआर यहाँ पूर्णतः सबमिट हो चुकी है और आईपीआर डाउनलोड भी हो चुकी है। आप डाउनलोड की गई आईपीआर को यहाँ से क्लिक कर सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके व्हाट्सएप पर भी इस आईपीआर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वह नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपके द्वारा एसएसओ या आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है और वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रिंट या सेव कर सकते हैं। आशा करता हूं आईपीआर मॉड्यूल मेरे द्वारा अच्छी तरह आपको समझाया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें ताकि उनका काम भी आसान हो सके। धन्यवाद।